नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं हूं जया सिन्हा। ताजा खबरों के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आइए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर लग रही हैं लोगों की कतारें। डीडी न्यूज के संवाददाता हैं तैनात। जानेंगे लाइव अपडेट्स। साथ ही प्रधानमंत्री आज लगाएंगे संगम में डुबकी। खबरें और भी हैं खास। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ और देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। यूपी के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के इरोड में भी उपचुनाव आज। प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से अपील, पहले मतदान फिर जलपान, अपना कीमती वोट जरूर डालें। दिल्ली में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग। आतिशी, केजरीवाल, सिसोदिया, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी और संदीप दीक्षित जैसे कद्दावर नेताओं की किस्मत दांव पर। आज महाकुंभ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। त्रिवेणी पर पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री। अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। व्हाइट हाउस में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ट्रंप ने गाजा पट्टी का स्वामित्व लेकर उसके विकास का रखा प्रस्ताव। नेतन्याहू ने जताई सहमति। और अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के नजदीक पहुंची भारतवंशी तुलसी गबार्ड। सीनेट की समिति में मतदान के बाद गबार्ड के लिए अब होगी फाइनल वोटिंग। और आइए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल लोकसभा में दिए गए बयान की, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद उनकी तरफ से आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का ध्यान घरों में स्टाइलिश जकूजी, शॉवर पर हो, ऐसे लोग जो सिर्फ गरीबी की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हो, उन्हें राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग ही लगेगा। सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ लोग संविधान की दुहाई देते जरूर हैं, लेकिन वो संविधान को असल मायने में जीते नहीं हैं। जबकि उनकी सरकार ने साल 2014 के बाद से हर कदम पर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान की स्पिरिट का सम्मान किया है। मान्य विपक्ष नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, उतने अंक भी लेकर के कोई नहीं आए थे। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां ऐसी थी जिसमें लिखा था लीडर्स ऑफ अपोजिशन उसमें आएंगे, लेकिन अपोजिशन था ही नहीं, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, ये हमारा संविधान का स्पिरिट था
ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का सब नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। ये लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है। चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे। ये हम हैं जिसने ऑपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हैरान करने वाली स्थिति थी कि पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का शासन होने के बावजूद कांग्रेस ने गरीबों को पूरा 1 रुपया नहीं पहुंचाया और वो इस समस्या को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन आज की सरकार गरीबों तक सभी योजनाओं को डीबीटी और जैम की ट्रिनिटी की बदौलत 100% लागू कर रही है। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए। ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। बात आदिवासियों के कल्याण की हो या पूर्वोत्तर के राज्यों की या फिर मछुआरों की, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ही है जिसने सभी के लिए अलग मंत्रालय बनाए। उनकी सरकार का एकमात्र मकसद अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना है। सिर्फ जाति की बात करना या समाज में विकृति पैदा करना उनका उद्देश्य नहीं। कोई मुझे बताए, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। प्रधानमंत्री ने साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी दलों, देशवासियों से आग्रह किया कि वे अपनी राजनीतिक बाध्यताओं को किनारे कर राष्ट्र प्रथम के लिए काम करें। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में उनकी सरकार ने सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार और किसानों की समृद्धि की दिशा में संवेदनशीलता से काम किया है। इसी का परिणाम है कि 10 साल के दौरान ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पांच दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। ऐसे ही नहीं हो, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से
अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। अर्बन नक्सल की भाषा और उसकी मंशा पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। और आइए अब बात यहां पर हम करेंगे दिल्ली के चुनावों की। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए वोट करेंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी, कैलाश गहलोत और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका लांबा चुनाव मैदान में हैं। आज सुबह से तमाम बड़े चेहरे और आम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 13,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू रूप से मतदान करने के लिए 1,80,000 से अधिक और इस वक्त हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं मतदान। लगातार सुबह से 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया चालू है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों के लिए आज दिल्ली अपना वोट डाल रही है और तमाम आमोखास सुबह से ही हमें कतारों में दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना वोट डालते हुए। तो 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अपना वोट डाला। तो हर एक वोट बेहद जरूरी। और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हमारी कवरेज भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। तो पीएम मोदी की दिल्ली चुनाव में सभी से अपील, दिल्ली वाले बढ़ चढ़कर अपना वोट डालें। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मतदान किया। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज लोकतंत्र में सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और
आपको बताएं कि दिल्ली में लोग मतदान केंद्रों पर अपना वोट डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान होता है फर्स्ट टाइम वोटर के, उनसे खास अपील की जाती है। चुनाव आयोग चाहता है कि वो मतदान केंद्र तक आए। तमाम नेता अपील करते हैं। खुशी हमारे साथ है। खुशी, आप सुबह सुबह आ गए मतदान करने, क्या दिमाग में चल रहा था? पहली बार आप मतदाता बनी है, दिखाइए जरा देश को। आपने देखिए, ये जागरूक मतदाता है और जिम्मेदार मतदाता है। खुशी फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या कहना है? जो भी आए दिल्ली में ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि सब कुछ फ्री हो, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस जो हो फ्यूचर के लिए अच्छा हो। आप भविष्य के लिए सोच रहे हैं, एक युवा के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली अच्छी हो। बिल्कुल, एजुकेशन फैसिलिटीज और अच्छी हो, दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो। मम्मी पापा के साथ आई हैं खुशबू, कह रहे हैं कि भविष्य की दिल्ली कैसी हो वो दिमाग में रख के बच्ची वोट डाल रही। आप लोगों का क्या कहना है? सुबह सुबह आई अपनी बेटी के साथ वोट डालने यहाँ पर, जागरूक मतदाता है। ज़्यादा तो दिल्ली का पोल्यूशन है जो सब प्रथम मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिल्कुल खराब है, बसों का कोई टाइम लिमिट नहीं है। अपनी बेटी को लेकर आप आए, फर्स्ट टाइम ये वोटर बनी, तो कुछ दिमाग में होगा कि वे जिम्मेदार नागरिक हो गए। ये भी बीएड करके कंप्लीट है, इनको भी भाई बच्चों के लिए नौकरी, कॉलेज, ये सब मतलब अच्छे होने चाहिए। बच्चों के लिए सोचें, मतलब कुछ करें। इनकी अपनी उम्मीदें हैं नई सरकार से। तमाम जो मुद्दे हैं वो जहन में भी रख रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस तरह से मतदाता जागरूक हैं, सुबह सुबह मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं, अपने मतदान के अधिकार के बारे में वो जानते हैं, इसलिए सुबह ही आ गए मतदान केंद्र पर। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपका कोई भी मुद्दा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वोट डालने जरूर आए। ये मेरी ड्यूटी है और हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज होता है, वो अपनी ड्यूटी दे। वो हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी काम I guess I am usually targeting unemployment. I am a 21-year-old youth, so I would like the government to target unemployment more and generate more opportunities, because ये free तो हर कोई कर रहा है, but it is more important that we have more. तो यहाँ पर आमजन में काफी उत्साह है और जिस तरह से फर्स्ट टाइम वोटर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। तो आपका वोट, आपकी आवाज, जरूर निकलें घर से और वोट डालें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, ब्रेक भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन और यहाँ पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज नई दिल्ली में अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया। डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज मैम ने सबसे पहले अपना वोट का इस्तेमाल किया। सुबह 7 बजे वोट डालकर आए। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज? Dear Delhiites, please come out and cast your vote to exercise your democratic right. तो लगातार यहाँ पर दिल्ली वाले अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त निर्माण भवन पर मौजूद हैं। आइए सीधे रुक करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, और साथ ही हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं न्यू दिल्ली से और गिरीश निशाना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले बात करें शैलेंद्र, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर से आप बातचीत करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें किस तरह से सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई है वोटिंग की, किस तरह का माहौल है, क्या कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, लोगों की भीड़ निकल कर आ रही है? इस वक्त मैं निर्माण, जो आप देखें निर्माण भवन है, उस मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। बहुत वीआईपी मतदान केंद्र है, नई दिल्ली विधानसभा में आता है। सीट भी काफी वीआईपी है। प्रवेश वर्मा है बीजेपी से, अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी से। तो आप देखिए इस वक्त राहुल गांधी आए हुए हैं, नेता विपक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप जानते हैं कि कांग्रेस अभी ने पूरी कोशिश इस बार दमखम दिखाया है चुनाव प्रचार के दौरान। और इस वक्त राहुल गांधी, जिनका मतदान केंद्र यही निर्माण भवन है, यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए हैं। मतदान केंद्र पर वो अंदर जा चुके हैं मतदान के लिए और मीडिया इंतजार कर रही है उनका कि जब वो मतदान के बाद
बाहर आएंगे फोटो ऑप के लिए। इसी मतदान केंद्र पर प्रवेश वर्मा जो बीजेपी उम्मीदवार है नई दिल्ली विधानसभा से, वो भी मतदान केंद्र के लिए पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। तो तमाम वीआईपी जो है, या वीआईपी उम्मीदवार या फिर जो वीआईपी मतदाता जिन्हें हम कहते हैं, हालांकि आज के दिन हर मतदाता वीआईपी है, वो तमाम बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला कर रहा है। दिल्ली का जो मतदाता है वो वीआईपी है, लेकिन ये जो मतदान केंद्र है ये इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर तमाम नेता हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री, वो एक तरह से देखें यहाँ मतदान केंद्र के लिए आते हैं। सोनिया गांधी का भी मतदान केंद्र यही है, राहुल गांधी नेता विपक्ष पहुंच चुके हैं, प्रवेश वर्मा पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपने दिखाई कि तमाम जगहों पर अलग अलग मतदान केंद्रों पर जहां जिसका मतदान है वहां पर तमाम नेता पहुंच भी रहे हैं। तो ये दिल्ली में मतदान की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ आम जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर मतदान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो खास लोग माने जाते हैं, यानी जिन्हें वीआईपी कहा जाता है, वो भी मतदान कर रहे हैं, जिनका दिल्ली में मतदान। बिल्कुल शैलेंद्र, तो यहाँ पर नई दिल्ली सीट से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीआईपी सीट है, इस वक्त राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए अपना वोट डालने के लिए। कुमार आलोक का रुख कर लेते हैं। कुमार, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आप साझा करेंगे, कैसे दिल्ली वाले वोट कर रहे हैं आज? देखिए, ये जो मतदान केंद्र है काफी वीवीआईपी है, और अभी बासी स्वराज जो सुषमा स्वराज की पुत्री है, सांसद भी है, वो अभी वोट करने गई है अंदर। और यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर मतदान का वक्त हो चला है, लेकिन अगर इस मतदान केंद्र की हम अगर बात करें तो अभी भी 20 से लेके 22 तक मतदाता अभी यहाँ पर पहुंचे, यानी कि वोटिंग का प्रतिशत यहाँ पर बहुत धीमा है। लेकिन एक चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि जो मतदाता मतदान करने जा रहे हैं उनको ये पौधा दिया जा रहा है। तो हमारे साथ मतदाता अभी मतदान करके आए हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर। सर, ये इसका क्या मैसेज है? और इसका यही मैसेज है, दिल्ली को बहुत ज़रूरत है इन पौधों की। दिल्ली की हवा ख़राब है, तो उसके लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं, पेड़ ज़रूरी हैं। यानी कि पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की, और पॉल्यूशन से बचने के लिए, यानी पॉल्यूशन से जागरूक रखने के लिए ये हर एक मतदाता को यहाँ पर पौधा भेंट किया जा रहा है। सर, क्या समझते हैं, नई दिल्ली ये वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, आप इस क्षेत्र की क्या समस्याएं देखते हैं कि जो आपको नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नजर आता है? पानी है समस्या यहाँ पे, और वैसे बाकी बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ है ठीक। जिस हिसाब से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सीवर लाइंस नहीं डाली गई, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, तो काम हुआ भी है, ऐसी भी बात नहीं है काम नहीं हुआ है। लेकिन यमुना को लेकर क्या कहेंगे आप? यमुना को सफाई की बात की जाती है, लेकिन यमुना बद से बदतर। तो यहाँ पर पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जो निकल कर आ रहा है। पेड़ भेंट किए जा रहे हैं, काफी एक अच्छी संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे और भी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए, उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और नया सवेरा में हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनावों की, जिसके लिए आज लगातार
देखने को मिल रहे हैं, काफी जोश। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गिरीश, निशाना, धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के लिए आइए सीधे रुक करते हैं गिरीश का। गिरीश, किस तरह के चुनावी मुकाबला आप देख रहे हैं और साथ ही किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूँगा जो दिल्ली निर्वाचन आयोग है उसने तमाम तैयारियां बढ़िया से की हैं। दिल्ली के अंदर 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी जगह बहुत ही अच्छी से व्यवस्था की है और सुबह 7 बजे से ये चुनाव आरंभ हो चुका है। जो दिल्ली के जो मतदाता हैं वो काफ़ी इस बार जागरूक नज़र आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी जगमोहन से कहूँगा कि देखिए किस तरह से जो मतदाता हैं वो सुबह 7 बजे से लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो है 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3-3 आदर्श मतदान केंद्र यानी कि मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक जो मतदान केंद्र है वो युवाओं का है, यानी पूरी तरह युवा उसको संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक जो बूथ है, एक जो पोलिंग स्टेशन है वो पिंक बूथ बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खास तौर पर चुनाव आयोग की पहल है कि जो दिव्यांग मतदाता हैं या जिनको परेशानी है उनके लिए खास तौर पर जो वॉलंटियर्स हैं वो लगाए गए हैं। व्हील चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं। तो लोगों में जो है एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है आज मतदान को लेकर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए, फाइनली चुनाव में वोट डालने के लिए आए सुबह? बिल्कुल डाला ही, बहुत बढ़िया रहा मतदान। और हमने मुद्दों को लेकर रहा सर? हमारा तो मुद्दा विकास का है जी, देश का विकास, देश का विकास फर्स्ट। सर आप क्या कहेंगे? पहले कहा जाता है मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, पहले मतदान, हम देश अपने बिल्कुल। तो यहाँ पर विकास भी एक मुद्दा है। रोहिणी से का भी रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का, लेकिन एक छोटे से और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो दिल्ली चुनाव में सभी 70 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। लगातार जो वीवीआईपी हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने आ रहे हैं। तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर इस बार काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं मुकाबला त्रिकोणीय है, कहीं एक तरफा है। ऐसे में यहाँ पर दिल्ली वासी अपने लिए एक नई सरकार चुनते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन पर खासा ध्यान है, तो वहीं जो महिलाएं हैं उन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। धीरज रोहिणी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज का अगर रुख करें तो रोहिणी भी एक सीट है जिस पर सभी की नजरें हैं। विजेंद्र गुप्ता इस सीट को लगातार बरकरार रखने में कायम हुए हैं। किस तरह से वहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं वोटर्स का आना? देखिए बिल्कुल सही कहा। और सुबह 7 बजे से हमने देखा कि यहाँ के जो मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पर वोटरों की जो कतारें देखी गई है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोगों के जो आने और जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और सुबह से ही हमने कई लोगों से बात की, कई महिलाओं से बात की, कई युवाओं से भी हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की जो जनता है उनके दिल में इस बार के मतदान के लिए क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो 26 साल का जो वनवास है उस वनवास का सूखा खत्म होगा? क्या जो दो बार से जो लगातार जीत कर आई है आम आदमी पार्टी सरकार, वो सरकार बचाने में कामयाब रहेगी? और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कांग्रेस की जो जमीन खो चुकी है, जो जमीन अपने कांग्रेस खो चुकी है, उन जमीन को वो थोड़ा सा पाने में कामयाब होगी या नहीं होगी? इन तमाम सवालों के साथ आज जो सुबह का जो मतदान शुरू हुआ उन मतदानों में हमने जो कई लोगों से बात की उसका क्रक्स ये है कि लोग ये चाहते हैं कि हमें शुद्ध हवा चाहिए। महिलाओं ने कहा हमें सुरक्षा चाहिए। महिलाओं ने कहा हमारे घर के आगे जो कूड़े के ढेर हैं वो नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो गृहिणियां हैं वो बता रही हैं कि हमारे घरों में जो गंदा पानी आता है वो गंदा पानी हमें नहीं चाहिए। हमारे
हमारी यो यमुना नदी जो मैली है, हमें शुद्ध यमुना चाहिए। और हमारे साथ जो बीते 10 साल 12 साल की सरकारों ने जो वायदा किया है, वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए। तो यहाँ पर तमाम वादों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ मैदान में है, लेकिन डिसीजन यहाँ पर जो निर्णय है वो जनता को करना है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, काफी अग्रेसिव कैंपेनिंग यहाँ पर दिखी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां थी वो भी इस बार बेहद अभूतपूर्व हैं। कई जो मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए, काफी सजावट देख रहे हैं, कहीं पेड़ दिए जा रहे हैं, काफी अच्छे मैसेजेस के साथ इस वक्त चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है जनता को जागरूक करने का, क्योंकि दिल्ली जो कि एक मेट्रो शहर है, लोगों को खींच के लाना घर से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, इसीलिए इतनी अपील की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर अपील कर रहे हैं। हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान, उससे पहले भी राजनीतिक दल तो अपना प्रचार करते ही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की कि जागरूकता हो, कि लोग घरों से निकले और दिल्ली में के जो वीआईपी इलाके हैं वो भी पीछे न हो। इस वक्त हम निर्माण भवन केंद्र पर है, जहां अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी नेता विपक्ष मतदान करके गए हैं। हमारे पीछे आप देखो, जो पौधा आप कह रहे हैं वो भेंट किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त संदीप दीक्षित मौजूद है, नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे हैं, बड़ी चर्चा उनकी हुई है। कांग्रेस ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तरह से चुनौती के तौर पर उन्हें मैदान में उतारा। प्रवेश वर्मा बीजेपी से उस सीट पर है, तो बड़ी नजर रही है उस सीट पर। हमने उससे बातचीत भी की है, थोड़ी देर में हम उसे प्ले आउट भी करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बहुत कुछ मुद्दों को लेकर या फिर आरोप प्रत्यारोप को लेकर वो बात नहीं करते हुए करें कि आज मतदान का दिन है, मतदाताओं को तय करना है, लेकिन जरूर उन्होंने बातचीत में बहुत सारी बातें बताई है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से आप देखें, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को फिर से वापस पाने के लिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में एक तरह से देखें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उभार के बाद कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाशती हुई नजर आई और तमाम चुनाव में, 3 चुनाव में दिखा। लोकसभा चुनाव में तो हम जानते हैं कि वो तो आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ था। बीजेपी 14, 19 और 24 के चुनाव में सभी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें तो पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत हो या सीट संख्या हो, वो लगातार गिरी है। तो वो एक आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती रही है कि वो जो गिरता हुआ मत प्रतिशत है आम आदमी पार्टी का, वो कितना और गिरेगा या फिर उसे रोकने में कितना कामयाब होगी। इस पर बहुत कुछ हम देखेंगे कि नतीजा तय होगा। और कांग्रेस जो कोशिश कर रही है फिर से चुनाव मैदान में जनता के बीच अपनी बातें रख पाने का, उसने जो कोशिश की थी उसका कितना असर हुआ ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि संदीप दीक्षित बात कर रहे हैं तमाम मीडिया के लोगों से। हमने भी बातचीत की अब से थोड़ी देर पहले। बहुत दिलचस्प है इस बार दिल्ली का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस बार दिल्ली की तमाम सीटों पर, खासतौर पर जहां से उसने बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे। बिल्कुल, आइए रुक कर लेते हैं लक्ष्मी नगर का। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना वहां मौजूद हैं। तो यहाँ पर डीडी न्यूज पर ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं, जहां पर जिस तरह के जो बेहद रोमांचक सीटों पर जो मुकाबला नजर आ रहा है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। गिरीश, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं लक्ष्मी नगर सीट पर, और सुबह से किस तरह का वोटिंग रुझान वहां पर दिख रहा है, किस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं? गिरीश से हम संपर्क करेंगे। हमारे साथ धीरज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि चुनाव आयोग की ओर से, तमाम एजेंसियों की ओर से काफ़ी इस बार खासा जागरूकता जो अभियान चलाया गया, वो काफ़ी कोशिश की गई कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवाओं को जोड़ने की इस लोकतंत्र के महापर्व से। किस तरह से आप वहाँ देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और जिस तरीके से जो पिछली विधानसभा की अगर हम बात कर लेते हैं, वो विधानसभा साल 2020 और 2020 में दिल्ली के चुनाव में 62% के करीब मतदान हुए थे। लेकिन अगर हम 2015 की चुनाव की बात करें तो 2015 में करीबन 67% का मतदान हुआ था। तो पिछली बार के चुनाव में 5% मतदान का प्रतिशत गिरा था। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग की जो कोशिश रही है वो एक शानदार पहल रही है, शानदार कोशिश रही है। और चुनाव आयोग स्वीप कार्यक्रम के जरिए
जनता को एक तरीके से मतदान केंद्र तक लाने के लिए जो तमाम जो कोशिशें होती है उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो वोटर है उनको लुभाने की कोशिश की है, उन्होंने युवा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है, उन्होंने दिव्यांग जो मतदाता है उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको उन्होंने तैयार किया है। युवा केंद्रित जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि काफ़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, और इसी तरीके से जो एक तरीके से कह सकते हैं कि महिला केंद्रित मतदान केंद्र, जहां जिस मतदान केंद्र की पूरी जिम्मेवारी महिलाओं के कंधे पर है। ये चुनाव आयोग की कोशिश है कि हम महिलाओं को भी अगर मतदान के लिए या मतदान केंद्र पर उनकी अगर हम भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे तो महिलाएं बढ़ चढ़कर जो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी। तो उनकी ये कोशिश है कि महिलाओं को भी, जो 80 साल से 85 साल से जो ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तैयारी की है कि बिल्कुल। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से भरपूर तैयारियां की गई हैं और किस तरह से यमुना विहार का इस वक्त नजारा है। आइए रुक करते हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ आप दिखाना चाहेंगे किस तरह से दिल्ली की चुनावी जंग में इस वक्त वोटर्स निकलकर हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल, और सुबह सुबह लोगों ने ये ठानी थी कि सबसे पहले वो वोट करेंगे और लगातार जितने भी यहाँ पर बूथ हमने देखे उन सभी बूथों में जो है जनता लगातार यहाँ पर वोट करने के लिए आ रही है। मॉर्निंग वॉक पे जो निकलती हैं वो जनता भी यहाँ पर आई है और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर वोट देने की कोशिश की है। और ख़ास इंतज़ाम जो आज किए गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता इस वक्त जो है वो राजा है आज के दिन तो कम से कम। और आज चुनाव आयोग ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। जिस पोलिंग बूथ में मैं हूँ, इस पोलिंग बूथ में कपिल मिश्रा ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर वोट डाला है। उसके विजुअल्स भी लगातार हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाए। और इसके अलावा यहाँ आप देखिए पिंक बूथ यहाँ पर बनाया है। मैं अपने कैमरामैन ज़ादिर किशन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर पिंक बूथ यहाँ पर बनाया गया है और तमाम जो महिलाएं हैं वही इस पिंक बूथ को जो है वो ऑपरेट कर रही हैं और उनको तमाम जो ट्रेनिंग है वो लगातार दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, वो उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कोताही ना रहे उसको भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे पहले जो मॉक पोलिंग होती है उसके बाद फिर ईवीएम को जो है वो आम जनता के लिए खोला जाता है, वो तमाम जो है चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है, चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना हो इसका पूरा तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और लोग भी जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं क्योंकि सर्दियों के दिन भी हैं जया, आप जानती हैं, और लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त वोट देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो माहौल है वो ऐसा है कि लोग क्योंकि घर से काम भी करते हैं और गृहिणियाँ भी हैं, वो भी जो है वो मतदान करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो अभी ये सिलसिला जो है आज 6 बजे तक जो है यहाँ पर लगातार चलता चला जाएगा। और जो वादे तमाम जो पार्टियों ने किए हैं उनमें से किस पार्टी को जनता यहाँ पर चुनेगी, जिन वादों को वो बेहतर मानती हैं अपने भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, उसको चुनने का दिन जो है जया आज है। बिल्कुल। और आइए निशांत का रुख कर लेते हैं, तुगलकाबाद में निशांत मौजूद हैं। निशांत, वादों के जो तमाम वादे हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, आज उनका डिसीजन मेकिंग है, आज रिजल्ट निकलने जा रहा है। किस तरह से जो तमाम वोटर्स निकल कर आ रहे हैं, समाज के सभी वर्गों में हम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अपने घरों से निकल रहे हैं आज अपना वोट कास्ट करने के लिए। किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे तुगलकाबाद से? देखिए, तुगलकाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की तस्वीरें जो वोटर्स की है बहुत ही उत्साहवर्धक हैं और पूरी दिल्ली को यहाँ से सबक लेना चाहिए। ये तुगलकाबाद गांव है और आपको मैं दिखलाना चाहूँगा कि मेरे पीछे कोई मेला नहीं लगा हुआ है बल्कि ये पोलिंग बूथ है। और पोलिंग बूथ पर आप देखें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, महिलाएँ यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, पुरुष यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कतारें लंबी लंबी हैं। और लगभग इस समय पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं, यहाँ 3-4 जगह जो है वो बूथ बनाए गए हैं और जो संख्या है वो लगभग 500 के आसपास नजर आ रही है। लगातार जो वोटर्स हैं वो गेट से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो मतदान है वो लगातार हो रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। सर, आपने वोट कर दिया जी? क्या कहना चाहेंगे बाकी वोटर्स को? बाकी को यही है भाई, अपने घर से निकलो, वोट करो। आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, क्या वजह है? वजह यही है भाई, जो भी है वोट करो। हाँ जी।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोलिंग के लिए लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के इस महापर्व की, जो फिलहाल तुगलकाबाद में नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम संवाददाता जो इस वक्त खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तुगलकाबाद से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए बाकी दिल्ली वालों को भी, क्योंकि आज है आपके वोट का दिन है। आपका वोट, आपकी आवाज़ बेहद ज़रूरी है। घर से निकलें और वोट करें। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। अगर हम और जुड़ी खबरों की बात करें विधानसभा चुनावों की, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज हुई है। केजरीवाल के खिलाफ ये एफआईआर कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल पर हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और आरोप लगाने पर एफआईआर दर्ज की है। मनचंदा ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल ने आपके अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं। तो चुनाव के जोश में जिस तरह के बयान यहां पर केजरीवाल ने दिए, वो पूरी तरह से उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को 5 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एफएसटी टीम ने 2 लड़के गौरव और अजीत को पकड़ा है। दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। गौरव मुख्यमंत्री के पीए का सहायक है और अजीत ड्राइवर का काम करता है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को खरीदने की साजिश रच रही है। तो यहां पर 5 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और बात करें तो अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है। उपचुनाव में 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद शामिल हैं। कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिला प्रत्याशी भी हैं। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो यूपी मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग जारी है। और आइए दिल्ली के बाद रुख करते हैं महाकुंभ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। महाकुंभ में उनके साधु संतों से भी भेंट करने की संभावना है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुंभ विविधता में एकता का पर्व है, जिसमें अपार जनसमूह संगम के तट पर एकत्रित होते हैं और अमीर और गरीब एक साथ आकर संगम में पवित्र स्नान की डुबकी लगाते हैं, जो देश की एकता को दर्शाता है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए कनेक्टिविटी, सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करते हुए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। सबसे बड़े आध्यात्मिक और आस्था के इस पर्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे डुबकी लगाने।
महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत से ही कई दलों के नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी जारी रही है, लेकिन भगदड़ की घटना के बाद से कांग्रेस और सपा समेत तमाम विरोधी दलों को मानो मौका मिल गया सरकार को घेरने का। इस घटना पर विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो सरकार भी लगातार हर आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा को सनातन विरोधी करार दिया, तो भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजनीति भी खूब देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा था, तो मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में भगदड़ की घटना पर सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया। सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया। योगी ने कांग्रेस और सपा को सनातन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की साजिश की जांच हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि तमाम सपा नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा भी विरोधियों पर हमलावर है। अगर आप अफवाह फैलाएंगे, चाहे जो हो, तो उसको सबूत देना होगा। कल आदरणीय खड़गे जी ने जैसे कहा हजारों, बाद में उन्होंने अपने शब्द को फिर स्थिर किया। उनसे कहा गया कि आप सबूत प्रकट करो, अगर आपके पास है तो आप दो, नहीं तो सदन के अंदर अगर गलत बयानी आप करते हो तो कानूनी रूप में आप कानून के कटघरे में आते हो। सपा नेताओं के बयान पर संत समाज की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा कि बिना देखे समझे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। जो आपने कार सैकड़ों पे गोलियां चलाई थी, क्या आपने पूरा गिनती की थी कितने लोग थे मरे, कितने साधु मरे थे, कितने कार सेवक मरे थे? आपने हजारों की संख्या में लोगों को मारा और उसके पश्चात आपने क्या दिखाया था? आप पहले खुद देखिए आपने क्या किया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सपा सहित विरोधी दलों के नेताओं के राजनीतिक बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी करारा जवाब दे चुके हैं और योगी ने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी पराक्रम का। पराक्रम, सुप्रभात, क्या है खास आज अखबारों में? सुप्रभात जया। और अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो खबर है वो प्रमुखता से दिखाई गई है। केजरीवाल, आतिशी, संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें कि 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन सब के बीच में लगातार कोशिश चुनाव आयोग की है कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। यह आज की बड़ी खबर है। इसके
इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत लोकसभा में कल जवाब दिया। अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में हमने लाखों रुपए बचाए हैं और शीश महल नहीं बनवाया है, जनता के हित के लिए काम किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम तुष्टीकरण की नीति पर नहीं, संतुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बातें कही। इसमें उन्होंने कांग्रेस सहित राहुल गांधी को भी घेरा और सीधे तौर पर देश के विकास के लिए सतत रूप से लगे रहने के अपने संकल्प को दोहराया। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें जया, तो उसमें गुजरात में यूसीसी के मसविदा विधेयक के लिए एक समिति बनी है। मतलब उत्तराखंड के बाद अब गुजरात दूसरा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता जो कानून है वो लागू हो सकता है। फिलहाल इसके लिए एक समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि समिति 45 दिन के भीतर अपने रिपोर्ट सौंपेगी। चौथी और महत्वपूर्ण खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है जया, जिसमें भूटान नरेश ने योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ का वैभव देखकर जो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है भूटान नरेश, वो अभिभूत हुए और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संगम में डुबकी के महत्व को भी बताया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आस्था का ये जो महाकुंभ है ये वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। जया, बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम, इन सुर्खियों को हमसे साझा करने के लिए। निश्चित रूप पे जो महाकुंभ की जो दिव्यता है, जो पवित्रता है, उसका साक्षी इस वक्त पूरा विश्व बन रहा है। और आइए अब अखबारों की दुनिया के बाद से रुख करते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों पर नजर डालते हैं। लीबिया के बेंगाजी में कई हफ्तों से फंसे 18 भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास की मदद से आज भारत वापस लाया जाएगा। ये नागरिक लीबिया काम के सिलसिले में गए थे। इस मामले में भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक अनुमतियों और यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था में उनकी मदद की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि इस मामले की सुनवाई तक भारतीय दूतावास लीबिया से लगातार संपर्क में था। साथ ही विदेश मंत्रालय ने लीबियाई अधिकारियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि सरकार विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खास मुलाकात की। दोनों ने गाजा में चल रहे संघर्ष, हमास पर जीत, ईरान से मुकाबला करने और अन्य अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाने जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को कब्जे में लेगा और इसका विकास करेगा। ट्रंप ने सुझाव दिया कि अमेरिका द्वारा ऐसा करने से क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात का समर्थन किया और उन्हें इजराइल का अब तक का सबसे अच्छा दोस्त करार दिया। भारतवंशी तुलसी गबार्ड अमेरिका के सबसे अहम पदों में से एक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्ति के एक और कदम नजदीक पहुंच गई हैं। सीनेट की समिति में मतदान के बाद अब तुलसी गबार्ड के लिए अंतिम मतदान कराया जाएगा। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में मतदान के बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार गबार्ड की नियुक्ति के लिए पूर्ण सीनेट में मतदान होना बाकी है। सीनेट कमेटी में करीबी मुकाबले के दौरान तुलसी को 9-8 से जीत मिली। वोट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी लाइनों के अनुसार डाले गए। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। कर्नाटक 42 पदकों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। कर्नाटक ने अब तक 22 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। सर्विसेज 38 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र ने अब तक सबसे अधिक 61 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल है, जिससे ये कुल पदकों की संख्या के आधार पर सबसे आगे है। लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या कम होने के कारण तीसरे स्थान पर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड अब तक केवल 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 17 पदकों के साथ 19वें स्थान पर बना हुआ है। और आइए अब बात मौसम की।
मिजाजी मौसम के साथ नया सवेरा में आज इतना ही। और आइए आपको छोड़ जाते हैं उत्तराखंड के चमोली में स्थित आदि बद्री मंदिर के दर्शनों के साथ। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, बेहद मान्यता है इसकी। तो आइए सुबह में करते हैं इनके दर्शन। नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।